चलो, आज हम एनसीवीटी की एक एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सीएम ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, ये करने जा रहे हैं। और इसको करने से पहले के लिए हमने एक हीटर का एलिमेंट लिया है। ये एलिमेंट मार्केट में मिल जाता है। ये नाइक्रोम धातु का बना हुआ है और नाइक्रोम धातु है वो उच्च प्रतिरोध वाली धातु है, क्योंकि हमारा तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें उच्च प्रतिरोध वाली धातु ही लेनी पड़ेगी। तो ये नाइक्रोम 80% निकिल और 20% क्रोमियम से बना होता है। तो सबसे प्रथम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थ्योरेटिकली हम इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमने सर्वप्रथम ये माइक्रोमीटर है, इसकी एक्सरसाइज, इसको यहाँ से ये खोलने के बाद इसके स्पेंडल के बीच में रख करके हमने इसका व्यास ज्ञात कर लिया। ये व्यास लगभग जो इंची माइक्रोमीटर है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे को इस तार का जो व्यास प्राप्त होता है माइक्रोमीटर से, तार का व्यास जो हमने ज्ञात किया है वो 0.914 मिलीमीटर है। अब इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। उसका सूत्र है π/4d²। ये सूत्र लगा करने के लिए पाई का मान 3.14 हमने ले लिया और ये इसका व्यास का 2 बार गुणा करके इसका एरिया जो हमको प्राप्त हुआ है वो 0.655 mm² है। क्योंकि ये mm² है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻6 का भाग देना पड़ेगा और ये जब ऊपर आ जाएगी 10⁻⁻6 हो जाएगी, इसलिए 0.655 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये हीटिंग एलिमेंट है, कॉइल्ड है, कॉइल के रूप में बना हुआ है, अतः इस कॉइल का व्यास ज्ञात करना जरूरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम माइक्रोमीटर से इसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं और ये 6 mm आया है। जो हमने इसको माइक्रोमीटर से ज्ञात किया तो ये लगभग 6 mm के लगभग ये आ रहा है। ये कैसे, ये इंच में दे रखा है, हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और वैसे भी ये दिखता 6 mm के लगभग दिख भी रहा है। तो इसका हीटिंग एलिमेंट का व्यास है, कॉइल्ड जो व्यास है, कॉइल का वाला व्यास है वो 6 mm है। और इसके घेरे, ये जो इसके कुंडली नुमा जो ग्राउंडिंग कितने बने हुए हैं वो हमने गिन करके ये 465 प्राप्त हुए हैं। तो ये हीटिंग एलिमेंट की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी और लंबाई ज्ञात करने के लिए ये जो कॉइल्ड स्थिति है, इसकी कॉइल वाली स्थिति है, इसकी परिधि बोलेंगे, उसकी परिधि में इसके जितनी बार ये घेरे बने उसका गुणा कर देंगे। इसको हम व्यास को d से व्यक्त किया, πd इसकी परिधि होगी और n इसके घेरे हैं उनका गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से इस हीटिंग एलिमेंट की जो लंबाई है वो पाई का मान रख दिया और d इसका व्यास आ गया 6, जो कॉइल का व्यास है वो 6 और n 465 ये मिलीमीटर में आएगा और इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तो ये 8.76 मीटर आ गया। बंद करना। यहाँ पर 1000 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो कॉइल का व्यास है वो हमने मिलीमीटर में लिया है, इसलिए हमने 1000 का भाग देकर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसका सूत्र है R = ρL/A। यहाँ रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये किसी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। और हमारा जो ये रो नाइक्रोम धातु के लिए सारणी से ज्ञात, हमने देखने से मालूम होता है कि नाइक्रोम धातु के लिए ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर में आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ये मीटर में ही सबको ले लिया है, कन्वर्ट कर लिया। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। आप इसको cm mm कैसे भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब प्रतिरोध का सूत्र लगाया तो सबसे पहले रो का मान लिख दिया, फिर लंबाई का मान लिख दिया और उसमें क्षेत्रफल जो तार का है क्रॉस सेक्शन उसका भाग दे दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने पर इसका जो प्रतिरोध आया वो 13.37 और हमने ये 0.5 से 13 ओम के लगभग। इस प्रकार ये हीटर एलिमेंट का पूरा प्रतिरोध 13.37 ओम प्राप्त हुआ और अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो हम 13 ओम मान सकते हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज थी या प्रैक्टिकल था ये था कि प्रति सीएम क्या होना चाहिए। तो पहले हम
हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस प्रति मीटर निकालेंगे। इसके लिए 13.37 में हमने एलिमेंट की जो लंबाई है उसका भाग देंगे 8.76 का, तो ये हमको प्राप्त होता है 1.52 ओम पर मीटर। और हमको निकालना है ओम पर सीएम, तो हीटर एलिमेंट का रेजिस्टेंस प्रति सीएम निकालने के लिए 1.52 में फिर 100 का भाग देंगे, तो ये 0.0152 ओम पर सीएम प्राप्त हुआ। और अगर इसमें 1000 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 मिली ओम पर सीएम। तो ये हीटर एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है ये हमने थ्योरेटिकली ज्ञात किया है। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे तो पूरा हीटर एलिमेंट्स लेंगे और इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर और सप्लाई सोर्स लगाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 13 ओम 13.37 मतलब ओम है, वो 13 ओम अप्रॉक्स माना है, तो ये इसके लगभग आना चाहिए। तो हमारे ये कहेंगे कि ये कैलकुलेशन हमारी सही बैठी है, क्योंकि थोड़ी बहुत मीटर वगैरह में एरर से मान प्लस माइनस हो सकता है। धन्यवाद।